हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके यूनिट 2 के अंदर जो टॉपिक था लेसन प्लानिंग, वो टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया। लेसन प्लानिंग जिसके अंदर हमने ये देखा कि लेसन जो प्लान करना है, दैनिक पाठ योजना, एक टीचर जो क्लास में पढ़ाने से पहले क्या क्या चीज़ें डिसाइड करके जाता है और उसके साथ साथ जब वो 35 से 40 मिनट का जो लेक्चर उसने डिलीवर करना है, उस लेक्चर को वो पहले क्या करता है, प्रिपेयर करता है। और उस प्रिपरेशन के हमने क्या देखे थे, वो जो प्रिपरेशन है वो 3 फेजेस के बिहाफ पर जो है वो चलती है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। उसके बाद हमने कुछ लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स थे वो देखे, जो कि हार्वर्डियन अप्रोच भी जिसे बोला जाता है, जिसके अंदर लेसन प्लानिंग के हमारे पास 5 स्टेप थे। जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा दैट इज प्रिपरेशन, सेकंड था प्रेजेंटेशन, थर्ड था कंपैरिजन एसोसिएशन, फोर्थ था उसके अंदर हमारा जनरलाइजेशन और फिफ्थ था हमारा उसके अंदर एप्लीकेशन। और उसके बाद हमने क्या था, एक फॉर्मेट था हमारे पास लेसन प्लानिंग का कि बीएड के अंदर लेसन जो हमने प्लान करना है उसको किस तरह से जो है वो बनाया जाता है, जिसके हमने कुछ जो है वो स्टेप्स किए थे। आज हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ लेसन प्लानिंग की एक मैं आज आपको टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा लेसन प्लान जो है वो बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने लेसन जो है वो प्लान करना है। क्योंकि पेपर के अंदर कई बार जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से सेट होता है 16 मार्क्स के अंदर कि यू हैव टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक। कई बार टॉपिक जो है वो मेंशन होता है और कई बार टॉपिक जो है आपका मेंशन नहीं होता, पूरा का पूरा आपका 16 मार्क्स का जो है क्वेश्चन सेट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमें लेसन जो है वो प्लान करना होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, फॉर्मेट देखा था, और फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप था, हम इसके अंदर जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, सबसे पहले क्या करनी है, डाटा की पहचान करनी है हमने। और इसके अंदर जो है हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्या आता है हमारा पीपल टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, और दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, टॉपिक। नेक्स्ट उसके बाद हमारा इसके अंदर आ जाता है डेट और लास्ट में आता है हमारा ड्यूरेशन। तो देखिए, जैसे पीपल टीचर नेम, आप अपना नेम फिल करें, नहीं तो अगर नाम नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास, यानी कि किस क्लास का आप लेसन जो है वो लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 8th क्लास का मैं लेसन का एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सब्जेक्ट मेरा क्या है, दैट इज साइंस। टॉपिक क्या है मेरा, विटामिन। डेट, जो भी डेट होगी आप मेंशन कर देंगे। ड्यूरेशन क्या आएगी, दैट इज 35 to 40 मिनट। ये क्या आ जाएगा, दैट इज ड्यूरेशन 35 to 40 मिनट। ये हमने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेट का, लेसन प्लानिंग का, वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास, दैट इज टीचिंग एड मटेरियल, यानी कि पढ़ाने के लिए किस तरह की शिक्षण सामग्रियों का जो है वो यूज किया जाएगा। और इन शिक्षण सामग्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले क्या आती है इसके अंदर हमारी जनरल टीचिंग एड्स, जनरल टीचिंग एड्स यानी कि सामान्य शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हर लेक्चर या हर कोई टीचर जो है वो यूज करता है, जिसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, यू हैव टू मेंशन देयर नेम। ब्लैक बोर्ड, चॉक, रूलर, पॉइंटर एंड डस्टर। ये क्या हो जाती हैं, दीज आर जनरल टीचिंग एड, सामान्य शिक्षण सामग्री जिसे हिंदी में हम कहते हैं। सेकंड क्या आता है हमारा इसके अंदर, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स मतलब विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसे हिंदी में हम कहेंगे विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री से क्या मतलब हो गया, जो ये विशिष्ट शिक्षण
शिक्षण सामग्री होगी ये किससे संबंधित होगी, दैट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक, वो हमारे विषय से, उप विषय जो है वो हमारा उससे क्या होगी, संबंधित होगी। वो जो है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं ये कहूं कि इसके अंदर क्या आएगा, रियल एड्स एंड चार्ट रिलेटेड टू विटामिन। यहां पर मेरी स्पेसिफिक एड्स जो है वो क्या हो गई, मैं दो तरह की स्पेसिफिक एड्स यूज कर रही हूं, एक तो मैं वास्तविक शिक्षण सामग्री यूज कर रही हूं और उसके साथ साथ मैं एक चार्ट यूज कर रही हूं जो कि किसका है, विटामिन का चार्ट जो है वो बनाया गया है। ये हमारा क्या हो गया है, जो फॉर्मेट का सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर थर्ड जो है वो क्या था हमारे पास, दैट इज इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अनुदेशात्मक शैक्षिक उद्देश्य। जो अनुदेशात्मक शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें जो है हम फिर दोबारा से, जिस तरह से हमारी टीचिंग एड्स जो है वो दो टाइप की हैं, सिमिलरली जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या आते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य किस चीज से संबंधित, देखिए जब हम किसी को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देने के उसके क्या होंगे, कुछ ना कुछ उद्देश्य जो है वो जरूर होंगे, कि वो जो उद्देश्य है वो संबंधित किससे होंगे, वो सब्जेक्ट से जो है वो संबंधित होंगे। अब हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम क्या देखेंगे, बच्चों के कुछ उद्देश्य जो है वो पूर्ण होंगे। जैसे हम ये कहें कि विद्यार्थी जो है उनको विज्ञान से संबंधित जो है वो क्या होगी, विषय के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित ज्ञान मिलेगा, विद्यार्थियों को हम कहें कि विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होगा। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का जो है वो क्या होगा, उनका जो हम कहें तर्कपूर्ण शक्ति जो है वो विकसित होगी। मींस हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको विषय के साथ जोड़ते हुए उसको हमने किस में लिख दिया, व्यवहारिक पक्ष के अंदर लिखा, बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिखा। जैसे हम लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आएगा इसके अंदर टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सिमिलरली सेकंड आ जाएगा इसके अंदर, दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर जो है वो विज्ञान के प्रति रुचि को जो है वो डेवलप करना। सिमिलरली थर्ड आ जाएगा इसके अंदर, टू डेवलप क्रिटिकल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की क्या करनी, हम कहें कि जो उनकी तर्कपूर्ण शक्ति है उसको विकसित करना। उसके साथ क्या आ सकता है इसके अंदर, to develop scientific knowledge in स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया कि जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने किस में लिख दिया, बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिख दिया। आप जब हिंदी में लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, विद्यार्थियों की जो हम कहें आलोचनात्मक शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों की हम ये कहेंगे कि विज्ञान के प्रति ज्ञान को क्या करना, विकसित करना। तो यहाँ हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले किसमें लिखे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि जो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से लिखे जाएंगे।
हम थर्ड स्टेप कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसका क्या है, सेकेंड स्टेप कर रहे हैं। सेकेंड क्या है, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हमारे किससे से संबंधित होंगे, वो हमारे उपविषय से संबंधित होंगे। यानी कि हमारा उपविषय क्या है, इसके अंदर विटामिन जो है हम उपविषय इसके अंदर लेके चल रहे हैं तो उससे संबंधित होंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे इसके अंदर, नॉलेज। नॉलेज को जो है हम किस में लिखेंगे, इसको जो है वो हम बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिखेंगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट नॉलेज अबाउट विटामिन्स। उन्हें जो है वो विटामिन्स के रिगार्डिंग ज्ञान होगा। सेकंड आएगा इसके अंदर हमारा अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन। विटामिन के वेरियस सोर्सेस जो है वो पता चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर, सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ गया। थर्ड आएगा इसके अंदर हमारा, दैट इज एप्लीकेशन। इसी तरह से हम एप्लीकेशन को बिहेवियर टर्म्स में लिखेंगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज द knowledge of vitamin in their daily life। और लास्ट आ जाएगा इसके अंदर, that is skill। स्किल को हम फिर दोबारा किसमें लिख लेंगे, that is in behavior terms। Students are able to analyze the difference between vitamins। तो देखिए ये हमने क्या किया, जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स थे सेकंड, जो थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उनको हमने किस में लिखा, उन्हें बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है हमने लिखा, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। सबसे पहले नॉलेज को जो है हमने बिहेवियर टर्म्स में लिखा। स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट विटामिन्स। जब हम बिहेवियर टर्म्स में लिखते हैं तो हमें क्या है, कंटेंट और एक्शन ऑफ वर्ब को जो है वो यूज करना है, जिसके अंदर हमारा विटामिन जो है वो क्या हो गया, दैट इज कंटेंट, और नॉलेज जो है हमने इसके अंदर क्या यूज करी है, हमने एक्शन ऑफ वर्ब यूज करी है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग में हमने अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या यूज करी है, एक्शन ऑफ वर्ब यूज किया है, और सोर्स ऑफ विटामिन जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, कंटेंट हो गया है। एप्लीकेशन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ नॉलेज, दैट इज आवर एक्शन ऑफ वर्ब, और विटामिन जो है वो क्या हो गया, हमारा कंटेंट हो गया। सिमिलरली स्किल के अंदर हम कर रहे हैं एनालाइज, जो है वो हमारे पास एक्शन ऑफ वर्ब हो गया, और दैट इज डिफरेंस बिटवीन द विटामिन, ये क्या हो गया हमारे पास, कंटेंट। जब हमें ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियर टर्म्स में लिखना है तो हमारे पास एक्शन ऑफ वर्ब होना चाहिए और कंटेंट जो है वो होना चाहिए। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक, वो हमारे विषय से क्या होंगे, संबंधित होते हैं। इसके अंदर आप चार जो है इन आपको लिखना है। अगर हम हिंदी में देखें तो नॉलेज क्या है, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक, एप्लीकेशन प्रयोगात्मक, और स्किल क्या हो जाता है आपका, कौशलात्मक। जब हम ज्ञान को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थियों में विटामिन के प्रति जानकारी उत्पन्न होगी। अंडरस्टैंडिंग में विद्यार्थी हम कहें कि विभिन्न विटामिन के विभिन्न स्रोतों की जानकारी ले पाएंगे या समझ उत्पन्न होगी। एप्लीकेशन हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी जो है
वो विटामिन से संबंधित जानकारी को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और स्किल में हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के विटामिन के बीच में अंतर को एनालाइज या हम कहें विश्लेषित कर सकेंगे। तो इस तरह से आप विषय को या कंटेंट को जो है वो किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स थर्ड स्टेप हो गया है। अब हम फोर्थ स्टेप देखते हैं इसका। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, assume previous knowledge, assumed previous knowledge, पूर्व ज्ञान का अनुमान। तो इसमें आप जो है हम यहाँ कहें कि हम कहते हैं कि कोई भी जानकारी अगर बच्चे को दी जा रही है, किसी भी विषय को पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो होगा कि विषय के संबंधित जो है वो बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो होगी। तो यहाँ पर टीचर जो है वो एज्यूम करेगा कि द स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द विटामिन। तो यही चीज आप लिखेंगे यहाँ पे, pupil teacher assumed that students have some knowledge about vitamins and their sources। तो जो चीज हमने एज्यूम करी उसे हम लिख देंगे। अगर हम हिंदी में कहें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पूर्व अनुमानित ज्ञान। ज्ञान को क्या किया गया, अनुमान जो है वो कहा गया। तो यहाँ क्या आएगा कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक यह मानकर चलता है कि विद्यार्थियों को विटामिन व उसके विभिन्न स्रोतों के बारे में कुछ जानकारी होगी या कुछ जानकारी है, कि उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर है। कि छात्र अध्यापिका या छात्र यह मानकर चलता है कि विद्यार्थियों को विटामिन व उनके विभिन्न स्रोतों की जानकारी होगी, कुछ जानकारी होगी। तो वो चीज हमें क्या है यहाँ लिखनी है। फिर आ जाता है हमारा इसके अंदर फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या आता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। जब हम एज्यूम कर लेते हैं उसके बाद प्रीवियस नॉलेज को क्या किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। इसको लिखने के लिए आप कंटेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम किस चीज की हेल्प लेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स की जो है इसके अंदर हेल्प लेंगे। एक तरफ आएंगी आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी और दूसरी तरफ आएंगी आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी। मींस यहां पर टीचर ने जो स्टार्टिंग के अंदर एज्यूम किया, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड के अंदर कि छात्रों को विटामिन से संबंधित जो है वो कुछ जानकारी होगी, वो यहां पर क्या करेगा, उसको पीके टेस्ट करेगा। पीके टेस्ट के लिए वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सबसे पहला उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ की बेसिक नीड जो है वो क्या है। तो बच्चे ने जैसे हमें आंसर दे दिया, यहाँ पे बच्चे से हम क्वेश्चन पूछा जैसे क्लास में जाते ही टीचर ने कि व्हाट आर बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। तो बच्चे ने आंसर दिया फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर। बच्चा जो है इस तरह के आंसर देगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम फिर दोबारा टीचर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसने पूछा कि व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का हमारे जीवन के अंदर हम काम करते हैं, उसके लिए ऊर्जा जो है हमें वो कहां से प्राप्त होती है। तो यहाँ बच्चा आंसर देगा आपको दैट इज फूड। तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे और फिर सिमिलरली आप क्वेश्चन थर्ड पूछेंगे कि आपने पूछ लिया कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स
प्रेजेंट इन फूड, कि भोजन में किस तरह के पोषक तत्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बच्चा फिर दोबारा से आपको यहाँ आंसर देगा, बच्चा आपको कहेगा कि विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, कुछ इस तरह से बच्चा जो है आपको आंसर देगा। लास्ट में फिर आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर विटामिन्स, और हम कहें कि यहाँ बच्चा जो है वो कोई भी आंसर आपको नहीं देगा, तो आप क्या राइट डाउन कर देंगे, नो रिस्पॉन्स, कि बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर उत्तर दे भी रहे हैं तो वो उनका प्रॉपर जो है वो नहीं आ रहा। तो देखिए हम प्रीवियस नॉलेज यहाँ टेस्ट करेंगे, और प्रीवियस नॉलेज जब टेस्ट करी जाती है तो क्वेश्चंस को फॉर्मेट करा जाता है, और क्वेश्चंस को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है आपके फॉर्मेट होने चाहिए, और हमेशा जो है वो रिलेटेड टू द टॉपिक से संबंधित जो है वो होने चाहिए। अब हम इसके ऊपर हमारा 6th स्टेप देखते हैं। हमारा 6th स्टेप इसके अंदर क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, उप विषय की घोषणा। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, उप विषय की घोषणा। यहां पर क्या आएगा, दैट इज pupil teacher announced the topic well students today we study more about विटामिन्स, कि हम विटामिन्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। फिर क्या आएगा हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप क्या होगा, दैट इज प्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कंटेंट को जो है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएंगे इसके अंदर हमारे, दैट इज टीचिंग पॉइंट। आप इसे टीचिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, आप इसे मुख्य बिंदु भी, एसेंशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। फिर क्या आएंगे इसके अंदर, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, और इस तरफ आ जाएगा हमारा दैट इज बीबी वर्क। अब टीचर अपने कंटेंट को क्लास में जो है वो पढ़ा रहा है, तो इधर क्या आएंगे आपके एसेंशियल पॉइंट आएगा। जैसे हम ये कहें कि सबसे पहले हम विटामिन को डिफाइन कर रहे हैं, तो विटामिन क्या हो गया, हमारा एसेंशियल पॉइंट हो गया, और उसके बारे में डेफिनेशन हमारी यहाँ आ जाएगी। और स्टूडेंट उस समय किस तरह की एक्टिविटी कर रहा होगा, स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली, या तो वो लिसन कर रहे होंगे, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक, की वो अपने नोटबुक के अंदर क्या है, राइट डाउन कर रहे होंगे। इस तरह से आप विटामिन, फिर आप क्या ले रहे हो, दैट इज टाइप ऑफ विटामिन। तो टाइप ऑफ विटामिन क्या आ जाएगा आपका, 2nd पॉइंट, उस चीज की आप एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट्स उसको लिसन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कोई भी डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो वो आप कहाँ लगा देंगे, वो आप बीबी वर्क के अंदर जो है वो उसको राइट डाउन कर देंगे। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन के अंदर पूरा का पूरा अपना कंटेंट जो है वो क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, और उस पूरे कंटेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, दैट इज 8th स्टेप, that is generalization। जनरलाइजेशन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। तो यहां क्या आएगा कि वेल स्टूडेंट, टुडे वी study about vitamins
there were various sources and diseases which are caused due to deficiency of विटामिन कि हम हमारा पूरा जो हम कहें कि लेक्चर था 35 से 40 मिनट का, उसको लास्ट के 5 मिनट्स में हम वाइंड अप कर देंगे कि वेल स्टूडेंट्स टुडे हमने इस टॉपिक के बारे में जो है वो पढ़ा है। अगर हम हिंदी में क्या लिखेंगे कि अच्छा विद्यार्थियों, आज हमने विटामिन के विभिन्न स्रोत व उसके कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो यहाँ हमारा जनरलाइजेशन हो जाएगा। 9th जो हमारा स्टेप है वो क्या है? दैट इज रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन भी क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन बेस्ड होता है। क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जो कंटेंट आप पढ़ा चुके हो। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या है? क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। इन्हें आपने सिंपल फॉर्म में फॉर्म करना है। जैसे क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, वो क्या आ गया? दैट इज व्हाट इज विटामिन एंड नेम देम। विटामिन क्या है और उसके विभिन्न नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आपने पोज कर दिया कि व्हाट deficiency caused due to vitamin A। Similarly आपने थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, what are various sources of विटामिन डी। तो इस तरह से लास्ट में हम क्या कर देंगे? रिकैप्चुलेशन। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर होने चाहिए और एट लास्ट आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? होमवर्क। तो यहाँ पर आप बच्चे को कंटेंट से रिलेटेड जो है वो होमवर्क कर देंगे कि आपने कह दिया कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ वेरियस type of vitamins in your notebook। तो यहाँ आपने लास्ट में जो है वो वेरियस जो है वो क्या कर दिया? टाइप का फ्लो चार्ट जो है वो बच्चे को बनाने को दे दिया। डायग्राम दे सकते हैं आप, पिक्चर्स दे सकते हैं, या कलेक्ट द वेरियस पिक्चर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की जो वेरियस हम कहें कि सोर्सेज की पिक्चर्स हैं उनको कलेक्ट करें। तो देखिए इस तरह से आपने पूरा का पूरा अपना लेसन को क्या करना है? फॉर्म करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ जो है वो क्लियर कर दिया है कि किस तरह से हम 10 स्टेप के बिहाफ पर अपने लेसन को क्या करते हैं? प्लान करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, सेकंड टीचिंग एड्स देखते हैं हम, थर्ड हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, फोर्थ में हम प्रीवियस नॉलेज एज्यूम करते हैं, फिफ्थ में हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, सिक्स्थ में अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक होता है, सेवेंथ में प्रेजेंटेशन होता है, एट्थ के अंदर जनरलाइजेशन, नाइन्थ में हम रिकैप्चुलेशन करते हैं और 10th में हमारा क्या हो जाता है? इसके अंदर होमवर्क जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से आपने हर जो अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करना है, चाहे आपको किसी भी टॉपिक का जो है वो लेसन प्लान लिख रहे हो साइंस के अंदर, वो लाइफ साइंस से संबंधित